नमस्कार दोस्तों, सुलभ ज़िंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों के बीज मंत्र की। इन बीज मंत्रों का हमें जाप कैसे करना चाहिए और कितनी संख्या होनी चाहिए, यानी कि जाप की जो संख्या है, कुल संख्या वो कितना होना चाहिए। आज मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगी और अंत में आपको विधि भी बताऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ग्रह जातक के भविष्य का निर्धारण करते हैं। वह जातक के अच्छे और बुरे पल का प्रभाव ग्रहों से ही आता है, ग्रहों की युतियों से आता है। ग्रह जातक के पूर्व कर्मों के अनुसार रोग, शोक, दुख, सुख, धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रबंध करते हैं। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है अर्थात किसी समस्या से गुजर रहा है, तो सबसे पहले अपनी कुंडली किसी ज्योतिषाचार्य को दिखाएं और जाने कि किस ग्रह का हमें जाप करना चाहिए, किस ग्रह की हमें पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा आप जो महादशा चल रही हो उस महादशा का जाप भी कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। यदि जातक किसी परेशानी, किसी दुख या किसी संकट से गुजर रहा है, कोई बुरी परिस्थितियां चल रही हैं, तो संबंधित ग्रह, जिस ग्रह की वजह से परेशानी है, उस संबंधित ग्रह से का मंत्र का जप कर सकते हैं या जाप करवा सकते हैं। उससे जातक उन बुरे समय या बुरी परिस्थितियों से निकल सकता है। इसके अलावा आप दान भी करवा सकते हैं। ये आपने खुद डिसाइड नहीं करना है। यदि कुछ लोगों को अपने ग्रहों की जानकारी है या कुछ ज्योतिष का कुछ भी ज्ञान रखते हैं, तो वो महादशा के अनुसार, यानी कि जिस ग्रह की महादशा चल रही हो, जैसे राहु की महादशा चल रही है, शनि की चल रही है, मंगल की चल रही है, सूर्य की चल रही है, किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है, उस ग्रह के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको सभी ग्रहों की जप संख्या और ग्रहों के बीज मंत्र बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में विधि बताऊँगी। तो सबसे पहले सूर्य का मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः और इसकी जप संख्या है 7000। चंद्रमा का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्राय नमः या चंद्रमसे नमः। इसको एक बोलना है, या चंद्राय नमः बोलना है या चंद्रमसे नमः बोलना है। ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः। जप संख्या है 11000। मंगल देव जी की मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः और इसकी जप संख्या है 10000। अगला ग्रह है बुध का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः। जप संख्या है 9000। आगे है बृहस्पति देव का मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरवे नमः। जप संख्या है 19000। उसके बाद है शुक्रदेव जी का मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः और इनकी जप संख्या है 16000। उसके बाद है शनिदेव जी का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनेचराय नमः। जप संख्या है 23000। उसके बाद हैं जी राहुदेव का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम स राहुए नमः और इनकी जप संख्या है 18000। उसके बाद केतुदेव जी हैं। केतुदेव ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतुवे नमः। जप संख्या है 17000। इस तरह से ये मंत्र आपको मैंने डिटेल में दे दिए हैं, जिनकी लिखित रूप से आपको स्क्रीन में ये मंत्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप मंत्रों का जो उच्चारण है वो ध्यान से करें, धीमे धीमे करें, उसके बाद आपको अच्छे से मंत्र का उच्चारण करना आ जाएगा। मंत्र का जो जाप अगर आप रेगुलर करते हैं, यानी कि कुछ दिनों के अंदर भीतर समाप्ति कर देते हैं, जैसे कम से कम आप 20 दिन लेकर चलें, कोशिश करें कि 20 दिनों के भीतर हो जाए, नहीं तो 30 या 40 दिन से ऊपर बिल्कुल ना जाए। मिनिमम आपका जो है 20 डेज़ है और मैक्सिमम आपका 40 डेज़ है।
उससे आगे मत जाएं। कोशिश करें कि 20 दिन के अंदर ही, क्योंकि जो जप संख्या छोटी है, जिसकी 7,000 है, 11,000 है, वो तो आप इजीली 20 दिन के अंदर कर सकते हो। जिनकी जप संख्या बड़ी है, जैसे शनिदेव जी की 23,000 है, उसके लिए आप 40 दिन के भीतर भीतर समाप्त कर दें। आप डिसाइड कर लें कि आपको एक दिन में मंत्र कितने करने हैं। जैसे आप 5 माला भी कर सकते हैं, 3 माला भी कर सकते हैं, 11 माला भी कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार डिसाइड कर लें। और यदि आप ये स्वयं मंत्र करते हैं तो आपको और भी अधिक लाभ होगा। और ये मंत्र आप सुबह शाम 2 टाइम भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय लगे। जैसे दोपहर को 3 बजे समय लगता है तो आप 3 बजे कर लें। अगर यदि आपको समय 7 बजे शाम को समय लगता है तो आपको शाम को कर लें। अगर आप स्वयं मंत्र नहीं कर सकते हैं तो आप किसी ब्राह्मण की मदद से भी कर सकते हैं। जब मंत्र संख्या कंप्लीट हो जाए तो अंत में आप 1 माला रख लें, अर्थात 1 माला कम कर लें। 1 माला का अंत में आप रखें और अंत में क्या करना है, आपको किसी ब्राह्मण की मदद से दशानन हवन कराना है। अर्थात आप इसे जो जप संख्या हमने किया, इसकी समाप्ति के लिए आपको हवन करना है। ये आप किसी ब्राह्मण की मदद से करें और अंत में 1 माला की आहुति आपने उस हवन में डालनी है। तो इस तरह से आपकी जो मंत्र की जप संख्या है वो पूर्ण हो जाएगी और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जो भी व्यक्ति बुरी परिस्थितियों से, बुरे समय से गुजर रहा है और वो सच्ची श्रद्धा से मंत्र का जाप करता है या किसी ब्राह्मण से जाप करवाता है, उसे अवश्य ही लाभ होगा। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अब दीजिए इजाज़त, तब तक देखते रहिए सुलभ ज़िंदगी। माता रानी आप सबको सुखी रखें।